पहली जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि वही कि अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को अपने गोल के साथ कभी भी मैच करके मत देखना, कंपेयर करके मत देखना कि फॉर एग्जांपल आज मेरा जो मार्क्स आ रहे हैं, अगर उतने ही मार्क्स अगर मेरे नीट में आ गए, तो मेरी रैंक अगर मेरा टारगेट अंडर 100 है या अंडर 200 है, तो अगर मैं वो मार्क्स अगर नीट में फिर तो मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। It is about following the process rather than continuously worrying about what the final outcome is going एग्जैक्टली। to be. तो प्रोसेस तुम्हारे हिसाब से क्या है, एक बार जरा डिफाइन कर देना। सो बेसिकली प्रोसेस इसकी जो सिंपल रखना है, जितना सिंपल रख सकते हो रखो। आया क्लासेस लगाई, आया कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन करे, डाउट लिए, टेस्ट दिए, खत्म। आए, रिवाइज किया जो भी पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मोटा मोटा ब्रेकअप क्या कर सकते हैं? दिन में 12 घंटे से ज्यादा कोई क्या पढ़ेगा, तो 12 घंटे में 5-6 घंटे के लेक्चर हो गए, 1-2 घंटे का रिवीजन हुआ, 4-5 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, इस टाइप से दैट्स इनफ। अब नहीं हो रहा, ब्रेक ले लो, कुछ नहीं होता, ले लो। दोस्तों के साथ जाओ, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वो तो बहुत आप इंपॉर्टेंट है। some of the things that you are saying these are so important, मतलब लाइक जैसे हमारा भी सर ये होता था कि हमारा हर संडे टेस्ट होता था, लाइक एंड में तो शुरू हो गए थे नवंबर दिसंबर में, तो हम 6 लोगों का ग्रुप था, तो हम फिक्स था कि क्रिकेट खेलना ही खेलना है, कि जब टेस्ट हुआ क्रिकेट खेले, घर आए। हम जब क्रिकेट खेले होते थे हम तभी आंसर की मिला लेते थे, तभी आंसर की मिलाई, तभी एक दूसरे की गलतियां देखी, अच्छा इसने ये गलत करा है, मेरा भी हो सकता है अगले टेस्ट में, तो ये करा, बस हो गया, फिर आके अगले दिन से अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। स्टूडेंट्स हमारे साथ शौर्य सिंगला है। शौर्य सिंगला संगरूर पंजाब से हैं। शौर्य सिंगला का स्कोर है 685। शौर्य सिंगला 685 पे आपकी रैंक क्या है? ऑल इंडिया रैंक 174। 174। आपका पहला वाला जो नीट थर्ड में को हुआ था उसमें स्कोर क्या था? फिर उसमें प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से 705 था। जब एग्जाम कैंसिल हुआ उस टाइम पे आपको लगा वापस एफर्ट करना पड़ेगा और इतने नंबर भी नहीं आएंगे, फंस गया, या आपको कुछ और लगा? ऑनेस्टली सर पहले नीट के बाद जो था, एक हफ्ता मेरे टीचर्स भी खुद मेरे से उतना खुश नहीं थे, क्योंकि सारे एक्चुअली उनको ये था कि इतना इजी पेपर आ गया, हम सारे हार्ड के लिए तैयारी करके बैठे थे, तो इजी पेपर में 705 पे भी कोई उतनी अच्छी रैंक नहीं आनी थी। तो जब नीट वाला वो आया कि फिर से हो रहा है, तो एक बार तो खुशी था मैं, चलो एटलीस्ट दोबारा मौका है। तो जब दोबारा लगे मेहनत करने, तो एक बार थोड़ा वो लगा कि फ्रिक्शन लगी कि सारा वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिजिक्स की वो प्रैक्टिस वाली मोड आएगा कि नहीं आएगा, बट वो एक हफ्ते के अंदर सारा वापस आ गया। वर यू हैप्पी कि रीनीट हो रहा है और वर यू अनहैप्पी कि रीनीट हो रहा है? मोर और लेस आई वाज हैप्पी सर। क्यों? वही क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे हम मार्क्स देख रहे हैं कि पहली बार में 705 थे, बट उतना हमें भी पता है 174 जैसे अभी रैंक है, वो 705 पे नहीं आनी थी पिछली बार भी, तो इस बार ये ठीक है एटलीस्ट। वी विल नेवर नो, वी विल नेवर नो, बट एग्जैक्टली। हाँ, कुछ कुछ इस तरह की बात थी कि लॉट ऑफ पीपल वर अबव 700, फेयर एनफ। तो शौर्या, आपने एलन चंडीगढ़ से कोचिंग की और आपने जी सर। अपने और फ्रेशर क्लास 12th में है और साथ में आपने नीट की तैयारी की। आपने सितंबर अक्टूबर में जाके टारगेट बैच ज्वाइन किया और वहां से करीब 40,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यार 9 महीने के अंदर 40,000 क्वेश्चन, दैट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो व्हाई डिड यू ज्वाइन टारगेट बैच जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग का कोई कमी तो होगा नहीं? एक मेजर रीजन था क्योंकि मुझे वैरायटी और चाहिए थी क्वेश्चंस की, क्योंकि हम जब एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट कंटिन्यूसली दे ही जा रहे हैं, मैं ऐसे एलएन के दे ही जा रहा हूँ, दे ही जा रहा हूँ, तो मैं एक स्टक हो जाता हूँ कि हाँ ऐसे ही पेपर आ जाएगा। नीट अब ऐसा तो है नहीं एलएन ने डालना है, नीट डालना तो एनटीए नहीं है, फ्रेश क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। तो अब मैं हाँ। टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट में भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ होंगे, तो दैट्स वाई मैंने टारगेट बैच लिया कि एटलीस्ट वैरायटी हो जाए, हम एक्सपोज हो जाए, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, तो डर ना लगे बेसिकली। दैट वाज वन मेजर रीजन। तो किन स्पेसिफिक चीजों में काफी अच्छा रहा टारगेट बैच? कौन से स्पेसिफिक फीचर सबसे ज्यादा यूज किए? एक तो सर वही सबसे बेस्ट था, तो इजी मीडियम हार्ड वाला ऑप्शन था, कि अब जब आपको लग रहा है कि अभी स्टार्ट इजी से करना है, ठीक है, देन मीडियम पे आ जाओ, देन हार्ड पे आ जाओ, बेस्ट ये था। एक टारगेट बैच में जो सबसे बेस्ट था वो कस्टम टेस्ट वाली ऑप्शन थी, कि कस्टम टेस्ट में जितने मर्जी जाके कस्टम टेस्ट बना लो, 45 क्वेश्चंस के मिनी बैंक मिनी जो था मिनी टेस्ट बना लो, बेबी टेस्ट बना लो, दैट वाज द बेस्ट थिंग। तो एंड में तो तो या हमने 0.5 लेवल क्वेश्चन भी डाल दिए थे, आपने वो भी किया वो नहीं किया कि इजी विजी नहीं करने जा रहा? और एंड में तो सर मैं सिर्फ कस्टम टेस्ट ही करता था, ऑनेस्टली एंड में तो ज़्यादा कुछ करा नहीं। तो मैं बच्चों को बता देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और केमिस्ट्री पे आए तो शौर्य जो बोल रहा है यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल पे जाके आप कह सकते हो किसी भी क्वेश्चन सेट में चले जाओ। लेट्स से यू गो इनटू रेकमेंडेड एमसीक्यूज, और फिर शौर्य कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल में शौर्य को हार्ड क्वेश्चन करने में मजा आता था, तो हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया ना। यहाँ पे 16 क्वेश्चन आ गए हार्ड, तो इससे आपको अपनी असलियत पता चलेगी सच में आपको। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? दिस इज वन। और यस दूसरा सर आपने कहा एग्जैक्टली। कि आपने चैप्टर डीपीपीस भी उसके टॉपिक वाइज भी आप प्रैक्टिस करते थे या कस्टम टेस्ट जी में सर, हुआ दोनों सर चैप्टर? दोनों। लाइक जैसे आपने एक बार एक वीडियो निकाली थी कि लास्ट पहले नीट से पहले एक महीना पहले कि लास्ट महीने में 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार डिवाइड कर लो सारे वो क्वेश्चंस, तो जो सारे टॉपिक्स को, तो मैंने वही बस देखा कि कौन से वीक टॉपिक्स हैं, तो मैंने उनको वही सारा सब स्टार करा कि 3 स्टार है 2 स्टार है। तो चैप्टर टीपीबीस में मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक कर लेता था, और अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो कस्टम टेस्ट कर लेता था। दोनों ही चीज़ें बहुत तो बढ़िया थी। बताओ, कोई टॉपिक बताओ, आई वांट टू शो स्टूडेंट्स कैसे होगा। कोई टॉपिक याद है जो आपका वीक था? सर जैसे एक इक्विलिब्रियम में
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला भूल जाता था, तो मैंने पर्टिकुलर उसमें जाके वो क्वेश्चंस कर लिए। जैसे तो बताओ। इसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कई बार वीक रह जाता था, तो ये 2 टॉपिक कर लिए। ये डीपीपी कर लिया, जी सर। और अब तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन हटा दिया है, तो स्टार्ट टेस्ट एनटीए सीबीटी मोड में इस तरह से फिर आपको स्पेसिफिकली ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं। फैंटास्टिक। जी सर। क्या आपके क्वेश्चन गलत होते थे, और क्या आप रेगुलरली जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको देखते थे टारगेट बैच में? जी सर, गलत तो सर वही बात है, इतने ज्यादा कर रहे हैं तो गलत तो होंगे ही। क्या? तो उसमें जब, और बेस्ट चीज होती थी वही कि साथ के साथ एक्सप्लेनेशन देखो, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन देखा, क्योंकि अगर गलत हुआ है उसे पूछ लूंगा, या फिर ऐसे करते करते डिले हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा, टॉपिक छूट जाएगा वो। तो एक्सप्लेनेशन साथ के साथ होने की वजह से, तो क्योंकि टीचर्स भी अलग हैं, जो मेरे टीचर्स हैं वो तो नहीं है, तो उनका पर्सपेक्टिव भी मिलता था मुझे एक्सप्लेनेशन में कि अच्छा इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। वरना जब हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव ही हम उनका ही पता है हमें। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो हमारा सबसे ज्यादा एफर्ट एक्सप्लेनेशन इनेबल करने में जाता है। वी जेन्युइनली बिलीव टारगेट बैच का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल्स एंड बुक्स ये है कि एक्सप्लेनेशंस और उनका जो ईज है, यदि आपको रात को 2 बजे कोई क्वेश्चन गलत हुआ, यू शुड बी एबल टू सी द एक्सप्लेनेशन देन, रादर देन आस्किंग योर टीचर इन द मॉर्निंग और भूल गए, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, भीड़ लगी हुई है वहां पे, और फिर आपने वो जाके डाउट पूछा एग्जैक्टली नहीं। फैंटास्टिक। आपने मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की डॉक्टर शर्मा की, उसको ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? सर, क्योंकि मेरे बायो में ना एंड में थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि बायो तो यार जितनी भी मुश्किल आ जाए, बायो में तो 360 ले ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सारा एनसीईआरटी से ही आना है। तो फिर मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था जब नीट, क्योंकि टारगेट बैच तो था ही मेरे पास, तो उधर ही आया मेरा की बायस वाली ऑप्शन। एंड उनका बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि रोज ही टेस्ट हो रहा है, हर वीक में एक टेस्ट होता था, एंड वो भी इतने हाई क्वालिटी क्वेश्चन, 30 मिनट का टाइमर लगा के करता था, प्रिंट करा के, तो वो बिल्कुल एग्जाम मोड भी आता था, एग्जाम फील भी आती थी। एंड इसी वजह से दोनों बार 360 भी आए बायो में, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। एंड सर सबसे बड़ी बात थी, अगर 10 लाइनों का क्वेश्चन है, पहली 8 का मतलब ही नहीं है, मैटर वो एक लास्ट लाइन ही करती है। और एग्जाम में ऐसा होगा, आपको ट्रिक करने के लिए वो ऐसा डाल भी सकते हैं नीट वाले कि 10 लाइन का क्वेश्चन दे दिया, आप 8 पढ़ते रह जाओगे, उसमें कोई मतलब है नहीं। तो वो बड़ी सही चीज़ होती थी। यार दिस इज फैंटास्टिक। जब है ना इस तरह से स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, मैं डॉक्टर शर्मा से भी शेयर करूंगा, आपने जो बताया दिस इज क्वाइट फैंटास्टिक कि आपने टारगेट बैच को वैरायटी के लिए क्वेश्चन यूनिक थे, स्पेसिफिक टॉपिक्स और चैप्टर्स पे जाके ड्रिल डीप करके आप करना चाहते हो एक्सप्लेनेशन देखिए, और मेराकी बायोस में आप कह रहे हो कि मोटे मोटे क्वेश्चन थे दैट गॉट यू रेडी फॉर अ टफ बायो पेपर, कैसा भी आएगा उससे टफ तो नहीं आएगा। लास्ट में जैसे हमारे एक एसआरजीज होते थे, जो हमारा सेंटर था, तो उसमें हाँ। ऐसा ही होता था कि बायो के फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, 90 में से एक बार तो ऐसा होता है कि 70 क्वेश्चन ऐसे थे कि हाउ मेनी आर करेक्ट, लाइक ऐसा भी नहीं विच आर करेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, ऐसे 6 स्टेटमेंट्स डाल दी, एक एक लाइक लेटर चेंज कर दिया, रेन जैसे हाँ। होता है, सिंगल एन का डबल एन कर दिया, डबल एन का सिंगल एन कर दिया। तो जो मेराकी बायोस करी हुई थी, मेरे को अभी भी याद है, वो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था, पर्टिकुलरली मेराकी बायोस की वजह से। नीट तो गई है, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा गया था। तो दैट्स वन काफी बढ़िया फैक्टर है उसका। अब एक चीज बताओ शौर्य, इस समय पे आपके पास बहुत सारे लोग आसपास से आ रहे होंगे, अब आप जहाँ पे भी जाओगे लोग आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, यू हैव गॉटन सच अ फैंटास्टिक रैंक, यू गोइंग टू अ वेरी बिग कॉलेज, यदि आपको 3 एडवाइस देनी है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या दोगे विद रिस्पेक्ट टू नीट प्रेपरेशन? सर एक तो सबसे बड़ी जो बात है, वो एकेडमिकली तो सर बता ही देते हैं, आप भी बता ही दोगे, सारे लोग बता ही देते हैं एकेडमिकली। पहली जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि वही कि अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को अपने गोल के साथ कभी भी मैच करके मत देखना, कंपेयर करके मत देखना कि फॉर एग्जांपल आज मेरा जो मार्क्स आ रहे हैं, अगर उतनी मार्क्स अगर मेरे नीट में आ गए, तो मेरी रैंक, अगर मेरा टारगेट अंडर 100 है या अंडर 200 है, तो अगर मैं वो मार्क्स अगर नीट में, फिर तो मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, गलती एनालाइज करते रहो, आखिरी दिन क्या होगा आपको खुद को नहीं पता। आप चाहे हर टेस्ट में 720 ले लो, नीट में क्या होगा, कैसे प्रेशर हैंडल होगा, आपको खुद को नहीं पता होगा कैसे हो गया। आप ये कह रहे हो कि लेट्स से मैंने मेंटली ये टारगेट बनाया हुआ है कि मेरी टॉप 500 रैंक का मेरा टारगेट है, अब मैंने टेस्ट लिखना चालू किया अपनी कोचिंग में या नीट प्रेप पे टेस्ट हुआ और मेरे पहले टेस्ट के अंदर 600 नंबर आ गए, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ टॉप 500 रैंक। व्हाट दैट एग्जैक्टली। मीन्स कि आपको शांति से देखना है कि यार गड़बड़ क्या हुई, यू हैव टू पुट एफर्ट देयर, और आपको ये सोचना है कि एग्जाम कल नहीं है, एग्जैक्टली। इट इज नॉट डिसाइडिंग और लेवल ऑन द एग्जाम डे। पर यदि आप इसकी वजह एग्जैक्टली। से बॉक डाउन कर लेते हो, परेशान हो जाते हो, देन दैट इज द रॉन्ग थिंग, राइट? क्योंकि सर मेरे साथ भी ये हुआ है, एक पॉइंट था जब नंबर उतने, मैं मार्क्स पे फोकस कर ही जा रहा था कि मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, सब ट्राई कर रहा हूँ कि टेस्ट में मैं क्या एक्स्ट्रा करूँ क्या नहीं करूँ। जो बेसिक कोर चीज़ है कि कंसेप्ट बिल्डिंग करना या अपने डाउट्स क्लियर करना, वो चीज़ में मैं लैग कर ही जा रहा था। जब वो पूरी हुई तो अपने मार्क्स बढ़ने शुरू हो गए, वो दिक्कत ही नहीं आई कोई। इट इज अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस रादर देन कंटिन्यूअसली वरिंग अबाउट व्हाट द फाइनल आउटकम इज गोइंग। एग्जैक्टली। तो प्रोसेस तुम्हारे हिसाब से क्या है, एक बार जरा डिफाइन कर देना। सो बेसिकली प्रोसेस इसकी, जो सिंपल रखना है, जितना सिंपल रख सकते हो रखो। आया क्लासेस लगाई, आया कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन करे, डाउट लिए, टेस्ट दिए, खत्म। आए, रिवाइज किया जो भी पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मोटा मोटा ब्रेकअप क्या कर सकते हैं दिन में
12 घंटे से ज्यादा कोई क्या पढ़ेगा, तो 12 घंटे में 5-6 घंटे के लेक्चर हो गए, 1-2 घंटे का रिवीजन हुआ, 4-5 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, इस टाइप से, दैट्स इनफ। दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट द एग्जैक्ट लेवल टुडे, यू शुड जस्ट मेक श्योर कि आप जो सही चीजें कर रहे हो वो रेगुलरली करते रहो। व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग वुड बी सर कि वही कि जो नीट है वो एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि आप 100 मीटर भाग लिए या मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अभी, आज मैं 12 घंटे पढ़ लिया, कल मैं पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे नहीं है, आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है, सस्टेन करके रखनी है, एंड तक अपनी एनर्जी को एंड तक कंजर्व करना है, थोड़ा 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 कर करके। तो अपना कंसिस्टेंट रहो, रिलैक्स भी होना टाइम्स पे। ऐसा नहीं है कि सारे टाइम पढ़ ही जा रहे हैं। जब आपको लगे कि यार अब नहीं हो रहा, तो ब्रेक ले लो, कुछ नहीं होता, ले लो। दोस्तों के साथ जाओ, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वो तो बहुत आप इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द थिंग दैट यू आर सेइंग दीज आर सो इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक जैसे हमारा भी सर ये होता था कि हमारा हर संडे टेस्ट होता था, लाइक एंड में तो शुरू हो गए थे नवंबर दिसंबर में। तो हम 6 लोगों का ग्रुप था, तो हम फिक्स था कि क्रिकेट खेलना ही खेलना है। कि जब टेस्ट हुआ क्रिकेट खेले, घर आए। हम जब क्रिकेट खेले होते थे हम तभी आंसर की मिला लेते थे। तभी आंसर की मिलाई, तभी एक दूसरे की गलतियां देखी, अच्छा इसने ये गलत करा है, मेरा भी हो सकता है अगले टेस्ट में। तो ये करा, बस हो गया, फिर आके अगले दिन से अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रह के करो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो इट इज ओके यदि आप थक गए हो तो 1 घंटे के लिए सो जाओ, इट इज ओके पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो गो एंड प्ले, इट इज ओके इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग तो पेरेंट्स से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, अपने आप को बेमतलब में गिल्टी फील नहीं कराना नॉन स्टॉप, यू आर एग्जैक्टली। नॉट अ मशीन। आपका ब्रेकआउट मैकेनिज्म क्या होता था इफ यू डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग? सो मोस्टली मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, लाइक क्रिकेट हो गया, बेसिकली मैं अपनी बॉडी मूव करना चाहता था, क्रिकेट होगी या फुटबॉल होगी या बैडमिंटन होगी। तो टचवुड मेरे दोस्त भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे स्पोर्ट्स खेलने वाले, जो 2 साल मेरे को मिले 11th 12th में। तो हमारे तो हम जब भी लगता था कि हो रहा है चलो क्रिकेट खेलने चले गए, 2 घंटे क्रिकेट खेला है। तो उससे बहुत फन हो जाता था, बाकी दोस्तों से बात कर ली। काफी फैंटास्टिक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो चीज शौर्य कह रहा है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अभी जैसे एग्जाम खत्म हो गया, पीपल हु डिड नॉट गेट थ्रू, यू स्टार्ट विद वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसी वाले मोड में होते हैं, 100 मीटर स्प्रिंट वाले मोड में। यू हैव टू गेट इन टू अ मोड जहां पे आप कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, वो बोझ ना बन जाए। यदि आपने 1-2 दिन 15-16 घंटे पढ़े और उसके बाद यू फॉल सिक, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट, विच इज व्हाट शौर्य इज सेइंग। शौर्य, दिस इज फैंटास्टिक। मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज आपका टारगेट है? सर अभी तो आई एम ट्राइंग वीएमएमसी मिल जाए, जो दिल्ली में है। तो लाइक दैट्स माई वन ऑफ द ड्रीम्स कि उधर जाना है, क्योंकि एक मेरे हैं सीनियर उधर, जो मेरे लिए काफ़ी आइडल रहे हैं 2 साल की जर्नी में। तो हाँ, आई एम होपफुल वो मिल सकता है। तो पर आप दिल्ली के कॉलेज ट्राई कर रहे हो? ये सर, सर क्योंकि दिल्ली में एक्सपोजर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो वो सही रहेगा। तो हम भी चाहेंगे कि आपको वीएमएमसी मिल जाए। हमारा ऑफिस वीएमएमसी वाली रोड पे ही है, 2 किलोमीटर दूर। सो वी विल गेट टू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। बट स्टूडेंट्स, आपके सामने शौर्य सिंगला, फैंटास्टिक इंटरव्यू है, इसको वापस एक बार जाके देख लीजिए। ही इज गिविंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल थिंग्स that you can implement in your NEET preparation. That is the purpose of these topper interviews. Please go and watch this again. Please ensure कि आपको जो ये चीजें बोल रहा है, प्रोसेस की चिंता मत करो, फाइनल आउटकम की चिंता मत करो। 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। Very, very important things. Thank you so much, Shaurya. It was fantastic talking to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।